बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हम रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। उसकी जो है ना एक एग्जांपल भी हमने पढ़ी थी रिवर्सिबल रिएक्शन की, जो है ना उसकी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज भी कुछ पढ़ी थी, कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ी थी, और उसके बाद उसकी एग्जांपल, उसकी डेफिनेशन सारी चीजें पढ़ चुके थे। आज इसकी दूसरी एग्जांपल है रिवर्सिबल रिएक्शन की, जो बुक के अंदर, आपकी बुक के अंदर दी गई है। वो कहता है कैल्शियम ऑक्साइड का जब हम रिएक्शन कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, CaCO3 बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, ये मिलके क्या बना देती हैं CaCO3, जिसे कैल्शियम कार्बोनेट आप कहते हैं। अच्छा, वो कहता है अगर इसी कैल्शियम कार्बोनेट को, इसकी दो पॉसिबिलिटीज हैं। हमने हाइड्रोजन और आयोडीन की एग्जांपल के अंदर भी पढ़ा था। अगर हाइड्रोजन और आयोडीन को हम क्या करते हैं, एक क्लोज फ्लास्क के अंदर, क्लोज राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर क्या करते हैं, उनका रिएक्शन कराते हैं, तो हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बनाती थी। अगर फिर हम उसको हीट करते थे उसी क्लोज फ्लास्क को, तो फिर उसका कलर क्या हो जाता था, पर्पल हो जाता था, जिस चीज से हम अंदाजा लगा सकते थे कि जो कैल्शियम का हाइड्रोजन आयोडाइड है वो किस में कन्वर्ट हो गई है, हाइड्रोजन और आयोडीन में कन्वर्ट हो गई है। यहाँ पे भी कुछ ऐसी सिचुएशन है। वो कहता है अगर हम इसी कैल्शियम कार्बोनेट को अगर एक ओपन अप फ्लास्क के अंदर जो है ना, हम इसको क्या करते हैं, इसका रिएक्शन करवाते हैं, इसको हीट करते हैं, इसको डिकम्पोज करते हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन क्वेश्चन ये होता है, मसला ये होता है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, आपको पता है ये गैस है, और ये क्या हो जाती है, ये हवा के अंदर, एयर के अंदर उड़ जाती है। इसके अंदर आप देख सकते हैं, देखिए CaCO3 इज हीटेड, जब भी इस कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है, मेरे पास CaO फॉर्म्स, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, और उसके बाद CO2 आप देख सकते हैं, मैंने एयर शो किया हुआ है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर क्या जा रही है, क्योंकि फ्लास्क ओपन है, ऊपर से क्लोज है नहीं, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो बाहर उड़ना शुरू कर देती है, एयर के अंदर एस्केप करना शुरू कर देती है। अगर वो कहता है जी CO2 escapes out and reaction goes to completion, और रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, उसकी रीजन क्या है, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड होगी ही नहीं, तो सिंपल सी बात है कैल्शियम कार्बोनेट कैसे फिर कन्वर्ट होगा, जो है ना कैल्शियम ऑक्साइड और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जब कार्बन डाइऑक्साइड होगी ही नहीं तो रिएक्शन रिवर्स नहीं होगा, रिएक्शन इरिवर्सिबल हो जाएगा और रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, मजीद रिएक्शन नहीं हो पाएगा। अगर ऑन द अदर हैंड दूसरी साइड पे अगर वो कहता है अगर मैं इस कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करता हूं एक क्लोज फ्लास्क के अंदर, फिर क्या होता है, फिर जो कैल्शियम क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एस्केप कर नहीं सकती, क्योंकि फ्लास्क ऊपर से ओपन है, सॉरी क्लोज है, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड फिर कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्ट करके फिर क्या बना देती है, कैल्शियम कार्बोनेट बना देती है। वो कहता है सॉरी जी बिल्कुल CaCO3 वेल के बाद जब हम इसको हीट करते हैं, ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है, और फिर ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में रिएक्ट करके फिर कैल्शियम कार्बोनेट बना देते हैं। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। क्लोज फ्लास्क के अंदर रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है, समझिए बात को। अगर ओपन फ्लास्क की बात करते हैं, यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है। उसकी रीजन सिंपल सी यही है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप हो जाती है, बाहर हो जाती है, हवा के अंदर चली जाती है, और पीछे सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम ऑक्साइड बन जाती है, बच जाती है, जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं कर पाती, क्योंकि अंदर है ही कुछ नहीं बाकी। यहाँ पे जो कि ऊपर से क्लोज है फ्लास्क, तो रिएक्शन क्या हो जाता है, फिर रिवर्स हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन के फिर कैल्शियम कार्बोनेट बना देती है। इसलिए क्या when CaCO3 is heated in a closed flask, CO2 cannot escape, क्योंकि ऊपर से क्लोज है फ्लास्क, तो CO2 क्या होती है बेटा, वो दोबारा एस्केप हो ही नहीं पाती, बाहर नहीं जा पाती, जिसकी वजह से क्या होता है, रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाता है, दोबारा कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। उसके बाद इसकी माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं। अच्छा, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता है, राइट डाउन एनी टू, पूछा हुआ है पास पेपर के अंदर, मैं लिख देता हूं क्वेश्चन, राइट डाउन एनी टू मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। जस्ट उसने फॉरवर्ड के बारे में पूछा है कि पास पेपर के अंदर, और बाद पूछ लेता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के दरमियान क्या डिफरेंस है, देखते हैं। नाम से ही जाहिर है फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे चलना। अब हमने रिएक्शन यहां पे पढ़े हुए हैं, मैं इसी रिएक्शन को ही ले लेता हूं, CaCO3 हाइड्रोजन आयोडाइड वाला ही ले सकते हैं आप लोग, जो मर्जी लेना चाहें। सॉरी, मैं इसको थोड़ा इस तरह लिखता हूं,
CaO plus CO2 will give us CaCO3। इसको मैं रिवर्सिबल रिएक्शन से शो करता हूं। अब देखें फॉरवर्ड का मतलब है आगे जाना, नाम से ही जा रहा है फॉरवर्ड। इसमें ये ऐसी रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बनाते हैं। रिवर्स क्या मैंने आपको पहले भी बताया था, जिस तरह गाड़ी का रिवर्स गियर होता है ये बिल्कुल उसी तरह ही है। इसमें क्या होता है रिवर्स के अंदर जो प्रोडक्ट है दोबारा क्या बना रहे होते हैं, दोबारा रिएक्शन बना रहे होते हैं। देखते हैं सबसे पहले वो कहता है इट इज रिएक्शन इन व्हिच रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट, जिसमें रिएक्टेंट रिएक्ट करके क्या बना देते हैं, प्रोडक्ट बना देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। और ये क्या है, रिवर्स रिएक्शन है। इट इज रिएक्शन इन व्हिच प्रोडक्ट्स रिएक्ट टू प्रोड्यूस रिएक्टेंट, जिसमें प्रोडक्ट दोबारा रिएक्ट करके क्या बना दें, रिएक्टेंट बना दें, हम उसे क्या कहते हैं, रिवर्स रिएक्शन कहते हैं। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी है वो कहता है ये क्या होता है, इट टेक्स प्लेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये क्या होता है, टेक प्लेस होता है लेफ्ट टू राइट। आप देख सकते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन हमेशा आगे की तरफ जाता है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन किस सिंक में जाता है, लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है। रिवर्स की जब हम बात करते हैं ये क्या हो रहा है, राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है, ये बिल्कुल बाएं से दाएं की तरफ जा रहा है, इस साइड से इसकी साइड की तरफ जा रहा है। तो यही बात उसने लिखी है, जो रिवर्स रिएक्शन है टेक्स प्लेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। उसके बाद जैसी है वो कहता है इनिशियल स्टेज के अंदर जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो वेरी फास्ट होता है। इनिशियल स्टेज के अंदर क्या होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन वेरी फास्ट होता है। देखिए समझने वाली चीज है। आखिर उसकी क्या वजह है कि शुरू के अंदर इनिशियल स्टेज के अंदर जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो वेरी फास्ट है। उसके सिंपल सी आसान सी रीजन यही है, देखें शुरू के अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट रिएक्टेंट होते हैं। प्रोडक्ट नाम की कोई चीज ही नहीं होती, तो रिएक्टेंट ही प्रोडक्ट बना रहे होते हैं। हमने फॉरवर्ड रिएक्शन की डेफिनेशन भी यही पढ़ी है, जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए उसे हम फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। जब प्रोडक्ट होंगे ही नहीं तो प्रोडक्ट कैसे रिएक्टेंट बनाएंगे, तो शुरू में जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में वेरी फास्टली जो है ना कन्वर्ट हो रहे होते हैं। जो फॉरवर्ड रिएक्शन है शुरू स्टेजेस के अंदर वो वेरी फास्ट होता है। उसके बाद उसे लिखा है इट इन द बिगिनिंग द रेट ऑफ रिएक्शन इज रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज नेग्लिजिबल। देखें सिंपल सी बात है, जब प्रोडक्ट होगी ही नहीं तो सिंपल सी बात है वो कैसे रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगी, रिवर्स रिएक्शन कैसे हो पाएगा। शुरू में तो किसी किस्म का कोई प्रोडक्ट है ही नहीं, शुरू में तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट है, और रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बहुत इजीली जो है ना बड़ा स्पीड से रिएक्शन जाता है। फॉरवर्ड रिएक्शन की हमने डेफिनेशन भी यही पढ़ी है, जिसमें क्या होता है रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहे होते हैं। शुरू में जो प्रोडक्ट है ही नहीं तो रिवर्स रिएक्शन बहुत नेग्लिजिबल होगा, ना होने के बराबर होगा, बहुत ही स्लो होगा। उसके बाद वो कहता है इट स्लोज डाउन ग्रेजुअली। जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो वक्त के साथ साथ स्लो होता जाता है, कम होता जाता है। सिंपल सी रीजन है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं तो रिएक्टेंट की मिकदार कम होती जा रही है। जब रिएक्टेंट की मिकदार कम होती जाएगी तो फॉरवर्ड रिएक्शन भी स्लो होता जाएगा। इसी तरह जब प्रोडक्ट की मिकदार बढ़ती जाएगी तो रिवर्स रिएक्शन भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट बनाना तेजी से शुरू कर देंगे, क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, प्रोडक्ट की मिकदार ज्यादा होगी, तो रिवर्स रिएक्शन भी क्या होता जाएगा, वक्त के साथ साथ बढ़ता जाएगा। जिसकी मिकदार बढ़ती जाएगी उसका रिएक्शन बढ़ता जाएगा। अगर रिएक्टेंट की मिकदार बढ़ रही है तो फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ता जाएगा, क्योंकि इसमें रिएक्टेंट नहीं प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है फॉरवर्ड रिएक्शन में। अगर प्रोडक्ट की मिकदार बढ़ रही है तो फिर रिवर्स रिएक्शन बढ़ता जाएगा, उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, उसका रेट बढ़ता जाएगा, क्योंकि रिवर्स रिएक्शन की डेफिनेशन भी यही हमने कहा है, प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट बना रहे होते हैं। तो ये तो था फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन। कल हम इंशाल्लाह केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे, उसकी कुछ टाइप्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आगे हम इंशाल्लाह फिर लॉ ऑफ मास एक्शन की तरफ जाएंगे।